हाँ देखिए आता। खेलो खेलो। ट्विंग ट्विंग, टी टाइम, टी टाइम, टी टाइम इज द बेस्ट टाइम। ये आपके लिए है। ए दिव्या दीदी, चीटिंग मत करो हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है यहाँ से। वर्षा, क्या सोच रही है? रोहन, तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह लेती हो? जैसे लोग परिवार के साथ रह लेते। मुझे तो डर के मारे नींद ही ना आए। मुझे भी अक्सर नहीं आती, पर वजह डर नहीं। अच्छा रोहन, दिव्या स्टेज पर कैसी थी? उनके सारे किए हुए कैरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वो अकेले कैसे रह लेती है? बड़ी एक्ट्रेस जो है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वर्षा मैं जीत गया, मैं जीत गया। आ जाओ, अपनी बाजी लगाओ। खेलोगे? Of course. Okay, you want to play with the champion, huh? All right. चलो मैं डिसाइड करूँगा, okay? दिव्या, रोहन की आंखों में कितना प्यार छलकता है तुम्हारे लिए। बस मेरी यही तमन्ना है कि मेरा राम नाम सत्य होने से पहले तुम्हें दुल्हन बनी देख लूं। कहीं शो से पहले ना कर लेना अपना राम नाम सत्य, मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। मालूम है मैं क्या चाहती हूँ? क्या चाहती हो? कि रस्म जिंदगी में खत्म ना हो, ताकि मेरे ऊपर तुम्हारी खुशबू और सांसों की छाया रहे। तुम्हारी तमन्ना ने सचमुच मेरे दिल को छू लिया, लेकिन जिंदगी में पड़ाव मंजिल नहीं बनना चाहिए। भले ये दुख से दिल लरज उठे। हमारी जुदाई नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश के स्विट्जरलैंड शाहजहांपुर में हम फिर एक साथ होंगे। लेकिन हम एक कमरे में तो नहीं रहेंगे ना? मैं दादा से जाकर कहूंगी शाहजहांपुर में वर्षा कौर मेरा ये आखिरी साल है, उसे मेरे यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। वो कहेंगे बस इतनी सी बात है, सिलबिल चली जाओ और वापस कभी मत आना। जज की चिट्ठी आई है, जज की चिट्ठी आई है। लाला मुझे दे। मैं पढ़ूंगी। मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ, अगर तुम लोग देख पाते तो दांतों तले उंगली दबा लेते। हम तो तेरा नाम आते ही दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सुबह 10 बजे हॉल में रिहर्सल के लिए पहुँचते हैं और रात 12 बजे घर पहुँचते हैं। अरे काहे को घर जाती है 12 बजे? हॉल में ही सो जाया कर। या तो सुन लो या कमेंट्री कर लो। मुझे नहीं सुनना है। हाँ? आगे हम दोनों को प्यार लिखा है और आप तीनों को प्रणाम। जले पर नमक छिड़कना और किसे कहते हैं? एक कहो तो 4 सुनाती है, फिर परिणाम लिखती है। किशोर, क्या हुआ? छोटी जीजी। क्या हुआ छोटी जीजी को? बहुत याद आ रही है। छोटी जीजी के बिना जीने की आदत डालो, जैसे मैं डाल रहा हूँ। तुम्हें याद है ना उनको जीवन में क्या चाहिए? सुंदरता। इसलिए उनके जीवन का रास्ता बहुत भयानक है। लेकिन सुंदरता पाने का रास्ता भयानक कैसे हो सकता है? छल्ली, तुमने शाहजहांपुर में देखा होगा कि किसी को रेलवे की नौकरी चाहिए तो किसी को मिलिट्री कारखाने की नौकरी चाहिए। कभी किसी को सुंदरता चाहते हुए देखा है तुमने? नहीं देखा। तो ऐसी अनूठी चीज को चाहने के लिए रास्ता आसान होगा या कठिन? अरे मुझे तो ये भी नहीं पता ये मिलती कहाँ है। नहीं तो किसी भी तरह करके एक मुट्ठी लेकर आता और कहता लो अब चुपचाप घर में बैठो। तुम क्यों रो रहे हो? पता नहीं जिज्जी का क्या होने वाला है। नसीब उन्हें कहाँ ले जाएगा, किस हाल में रखेगा उनको। पता नहीं जिंदा भी बचेंगी कि नहीं बचेंगी।
क्या बात है? नींद नहीं आ रही। सो तो मैं भी देख रही हूँ। और हुआ क्या है? सिलबिल की बहुत चिंता सता रही है। वो परम प्रसन्न है अपनी सगी मिस कटार के साथ। तुम काहे को चिंता में हलकान हो रहे हो? मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा? तुम्हारी लीला भी न्यारी है। रथ जगह करना था तो सयानी बेटी की कुटाई खाया को की। उसके भले के लिए की। और तब तो तुम भी रट लगाए हुई थी, क्या हाथ पांव बांध दो। गुस्से में मुंह से कुछ भी निकल जाता है। जिद जरूर करती है, ढीठ भी है, पर भली है मेरी सिलवी। बिना उपके घर का सारा काम करती है, कभी कॉलेज की पढ़ाई का बहाना नहीं बनाती। अपनी उम्र के लिए बहुत ज्ञानी है, पर मैं क्या करूं? जिस देश में रहते हैं वैसा भेष तो बनाना होगा। चिट्ठी लिखवा दूं? कि दद्दा को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं खुद लिख लूंगा भगवान। अपनी बेटी से व्यवहार करते हुए मुझे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। ये तो वही मसल हुई कि होम करते हाथ जले। दिव्या छोटी थी तो हर दूसरे दिन एक ही कहानी सुनती थी, सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की। जब वो हंसती थी तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, रोती थी तो उसकी आंखों से आंसू, उसे नींद नहीं आती थी। अब वो खुद बन गई है वैसी ही राजकुमारी। ब्याह कर लेंगी मम्मी, तुम इतना दुख क्यों करती हो? कब कर लेगी? उसके साथ की कोई लड़की भी कुंवारी नहीं बची है। मैं कब तक बैठी रहूंगी? मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। दिव्या छोटी थी तो रक्षाबंधन के दिन रोती थी, कहती थी मैं किसे राखी बांधूं। तब उसे गुड्डे गुड़िया लाकर दिए थे। तो क्या अब मैं भी उन्हीं गुड्डे गुड़ियों से खेलूं? वर्षा, अकेली संतान होना बहुत संतोष देता है, लेकिन माँ बाप तुम्हारे ऊपर भावनाओं का इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उसके बोझ के नीचे गर्दन चटकने लगती है। कोई भी कदम उठाने से पहले 25 बार सोचना पड़ता है। मसलन प्रशांत कलकत्ता जाने वाले थे और मैं बेहाल हुई जा रही थी। उसने कहा चलो सिविल मैरिज कर लेते हैं। मेरे सामने मम्मी की सूरत आई और मेरी हिम्मत पस्त हो गई। पापा जा चुके थे। मम्मी यही सोचती ना कि लो, मैं दुनिया में अकेली हूं और दिव्या ने ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मिठू के परिवार के बारे में बता।
मिट्टू के पिता खानदानी रईस और बड़े डॉक्टर हैं। मिट्टू सबसे बड़ा बेटा है। तुम लेक्चरर हो, रोहन बिजनेसमैन है। नाटक खत्म होने पर तुम दोनों वापस अपने करियर में लौट जाओगे। निहारिका हाउसवाइफ है, वो अपनी गृहस्थी में लौट जाएगी। मैं स्टूडेंट हूँ, बीए फाइनल की तैयारी करूंगी। लेकिन मिट्टू क्या करेगा? मिट्टू कुछ दिन दोस्तों के साथ हाई ही करेगा, फिर नया नाटक शुरू कर देगा। एमेच्योर थिएटर में पेमेंट मिल सकता है? नहीं। यानी भारतवर्ष में शौकिया थिएटर रोजी नहीं दे सकता? तो फिर क्या देता है? आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन, नेम एंड फेम। इन दो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के सहारे थिएटर चल जाता है। थिएटर करने वालों में पैशन होता है, लेकिन पैशन पानी का बुलबुला है, देर तक नहीं चल सकता। यानी अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो देर सवेर थिएटर छोड़कर भागना उसकी नियति है। हम अपने ग्रुप में आए दिन देखते हैं। अब तुमको क्या हो गया? थिएटर में जीवन की सुंदरता ढूंढूंगी तो मेरा क्या बनेगा? तुम अगस्त में आ सकती हो? हम कोई नया नाटक करेंगे, जैसे खामोश अदालत जारी है। 1 महीने के क्लास को छोड़ के आ जाओ, घर वाले शक के बाहर निकाल। तब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम सूटकेस लेकर सीधे मेरे घर आ जाना। तुम्हारे घर में कौन सी हैसियत से रहूंगी? अरे थिएटर ग्रुप की हीरोइन की हैसियत। मेरे साथ साथ तुम्हें भी मम्मी बाहर निकाल देंगी। चलो निकलो। जब तक दादी थी साबा मच जाती, उनके जाते ही मम्मी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ती। जब देखो नाटक। अरे नाटक से जिंदगी चलेगी क्या? देखो तुम सबसे बड़े बेटे हो, छोटों के सामने क्या मिसाल रख रहे हो? समाज में डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल की इज्जत होती है, थिएटर एक्टर को कोई घास नहीं डालता। तो मैं ये नहीं कह रही कि शौक मत रखो, साल में 1 आध नाटक कर लो, लेकिन शौक जिंदगी का बुनियादी काम नहीं बन सकता। ये है मेरी मम्मी। शहीद स्मारक कहते हैं इसे। फ्रीडम स्ट्रगल में अज्ञात शहीदों की रिमेम्बरेंस में बनाया गया था। रात को बहुत ही सुंदर दिखता होगा ना? हाँ, कमाल की चीज। वो कौन सा प्रेमी है जो तुम्हारे लिए आदर्श है? पुरुष प्रेमी तो कई हैं, जिन्होंने प्रेमिका को पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन स्त्री प्रेमी को पाने की जिद पकड़ ले, ऐसी सिर्फ पार्वती है। उन्होंने माँ बाप से कहा कि मुझे पति के रूप में सिर्फ शंकर चाहिए। फिर इतनी कठिन तपस्या की, उपवास किया और कुछ भी नहीं खाया, और अपर्णा कहलाए। हाँ, लेकिन ये भी याद रखो कि माता पिता के कोऑपरेशन के बिना पार्वती भी प्रेम गली में आगे नहीं बढ़ सकती थी। प्रेम में मजनू जी जैसे कई आदरणीय पागल हुए, कोई स्त्री है ऐसी? बिल्कुल है ना। वो मकबरा देख रही हो? ये एक औरत के प्रेम की निशानी है, जिसने प्यार में कुर्बानी दी थी, कुर्बानी। और आज भी लोग उसे याद करते हैं। मुझे ऐसा प्रेम आकर्षित नहीं करता जो जिंदगी का बुनियादी काम बन जाए। यानी प्रेम अगर इस शर्त पर मिले कि दोनों एक दूसरे के सामने 24 घंटे मुस्कुराते बैठे रहेंगे, तो मुझे ऐसा मंजूर नहीं होगा। मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो मेरे बुनियादी काम में यानी एक्टिंग में मेरा सहयोग दे, ताकि प्रेम के साथ साथ मेरे व्यक्तित्व का भी विकास होता चले, और प्रेमिका भी प्रेम के अलावा कोई बुनियादी काम हो जिसमें जाहिर है कि मैं सहयोग करूंगी। देखो, अगर दोनों प्रेमी एक्टर्स हैं तो एक दूसरे का सहयोग तो करेंगे ही। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो अनुराधा। ये नाटक के मोहित का डायलॉग है, लेकिन एहसास मेरा है। ये रिश्ता मोहित और अनुराधा का है, वर्षा और मिट्टू का नहीं। जिंदगी और नाटक में कंफ्यूजन मत करो मिट्टू।
नाटक के मोहित का एहसास अब मिट्ठू के मन में हिलोरे ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भूमिका हम कर रहे हैं उसके पात्र से दूरी बनी रहे, ताकि हम उसे गहराई से समझ सकते हैं। उसकी कमियां हमारे सामने उजागर हो जाती हैं और हम उसे टोटलिटी में पोर्ट्रे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम जो रोल कर रहे हैं, अगर उसके साथ हमारा पूरा लगाव हो जाए तो हम उसे ना सिर्फ बहुत गहराई से समझ सकते हैं, बल्कि उसको टोटलिटी में पोर्ट्रे करने में बड़ी सहजता से। हर रोल करते समय तुम्हारा यही अप्रोच रहता है? नहीं, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की भूमिका की थी, जो गांव में बैठी मलिका को भूलकर उज्जैनी की राजकुमारी प्रियंग मंजरी के उत्तरीय से जुड़ जाती। मैं उनसे नाराज हो गया, इसलिए रोल के साथ कोई लगाव नहीं हुआ। फिर तुगलक में अजीज और सूर्य की अंतिम किरण में प्रतोष के साथ यही बात दोहराई। मेरे इतने लंबे एक्टिंग करियर में ये पहली बार एक रोल के साथ ऐसा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। उसे बेहतर ढंग से स्टेज पर दिखाने के लिए मेरी एक्टिंग स्टाइल में नई नई चीजें जुड़ रही हैं। तुम इसमें रुकावट मत बनो। नाटक में इतना फास्ट होता है? जिंदगी में होता है। अगर जिंदगी में पहली बार हो रहा है तो तुम्हें कैसे पता कि इतना फास्ट होता है? क्योंकि कभी किसी हीरोइन के लिए ऐसा आकर्षण नहीं हुआ और मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है।